तो मैंने आपको पूछा सैनिटाइजर इस्तेमाल करके ना इन्फेक्शन हो गई थी, तो अब वक्तन फक्तन वो फिर शुरू हो जाती है उंगलियों पे ना, जैसे बारीक बारीक दाने बनते हैं और पानी दिखना शुरू हो जाता है। नारियल का तो ऐसे हो जाता है। नारियल का तेल ले लें, उसमें काफूर ले लें, काफूर मिला लें। अगर नारियल का तेल 50 ग्राम हो तो उसमें 10 ग्राम के करीब काफूर मिला लें, उसको बंद रखें ताकि वो उड़ ना जाए। वही तेल जब काफूर उसमें बिल्कुल हल हो जाएगा। आपके यहाँ मौसम कैसा है, ठंडा है? जी हमारे पास गर्मी रहती है हमेशा। बस फिर वो फौरन हल हो जाएगा। तो आप वो जो है वो तेल लगाएं। ये एलर्जी, खारिश और जख्म, दर्द और स्कैम के इन्फेक्शन इस तरह का हो, हत्ता के बच्चों के रैशेस होते हैं, उसके लिए बंदों को गर्मियों में रैशेस पड़ जाते हैं, उंगलियों के दरमियान कोई जख्म होते हैं। जी किम साहब, मेरा बेटा है 9 साल का, तो वो 4 हफ्ते का था, तो उसको एलर्जी हुई है, खाने की एलर्जी है, एक्सेमा है, एक्सेम कंबल की तरह है। आपके बेटे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। फूड एलर्जी हो, खाने की एलर्जी हो, या ये एलर्जी जो मौसम की एलर्जी है, इसका बेहतरीन इलाज, इसको मौसम की पूरा साल रहती है, कमरे का पूरे जिस्म में टांगू बाजू का ना जख्म है, मैं हर वक्त रखते रहते हैं हर चक्कर। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पुदीना, खुश्क पुदीना और बड़ी इलायची इतना जबरदस्त इलाज है। जो कहते हैं कि गंदम से एलर्जी है और उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं कि सारी उम्र गंदम नहीं खानी, या जिनको स्किन की एलर्जी है, इन सब बीमारियों के लिए बेहतरीन तोहफा दे रहा हूं, खुश्क पुदीना और बड़ी इलायची। हम वजन ले लें, लेकिन बड़ी इलायची वो लीजिए जिस बड़ी इलायची के ऊपर बाल हों, रेशे हों। आजकल एक इलायची ऐसी आ रही है जिसपे बाल और रेशे नहीं हैं, उसके ऊपर बाल नहीं है, तो वो समझ लें असली बड़ी इलायची नहीं होगी, उस नाम की और चीज है। जिस बड़ी इलायची पे बाल हों, रेशे हों, ये मैं नहीं बेचता, आपको पहचान बता रहा हूं। तो वो ले लीजिए। 50-50 ग्राम पुदीना खुश्क और बड़ी इलायची हम मजन पीस लें। पीसने के बाद इसको आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम दे दें, चंद दिन चंद हफ्ते, इंशाल्लाह एलर्जी खत्म हो जाएगी। में हर चीज, अंडा, मछली, दूध, मैदा। सुनिए, एक तो, और दूसरी चीज ये है कि आप एक वजीफा पढ़ लें, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। ये वजीफा बहुत ज्यादा सारा दिन पढ़ें, और भी अगर कोई तस्बीह कर रहे हैं तो करते रहें। अगर मेरी बात समझ ना भी आए तो आप ये प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग बाद में सुन लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।
मैंने आपको एक टोटका बताया था, आपको याद होगा, छोटी इलायची और मेथे का बताया था आपको। छोटी इलायची सब्ज हो, दानेदार हो, छिलका समेत कूटनी है, और मेथी या मेथे के बीज जो अचार में डालते हैं, हम वजन हो। अभी इसी मंगल के प्रोग्राम में मुझे एक खातून ने बताया किसी मुल्क से, उसने कहा जी ये प्लास्टिक सर्जरी की लाजवाब चीज है। प्लास्टिक सर्जरी तो मैं कह रहा हूं, वो कहते हैं मेरी जल्द लटकी हुई थी, मेरी झुर्रियां थी, जल्द लटकी हुई थी, मैंने ये इस्तेमाल किया और ऐसी फिटनेस ऐसी लाजवाब कि मैंने कहा कि ये तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए, हालांकि इससे पहले हमने इसको पुरानी बवासीर के लिए दिया ठीक, कब्ज के लिए दिया ठीक, जोड़ों के दर्द के लिए दिया, तो बंदा ऐसे हिरन बन गया। मैं कहा एक बंदे को मैंने कहा ये दवाई खाओ हिरन बन जाए, कहने लगे कि सब ख्याल करने लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने कहा दवाई खाओ हिरन बन जाओगे, कहना कि सब ख्याल करें फिर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इससे पहले तो इसके ये तजर्बात मिले हैं, बहुत ज्यादा मिले हैं, इस टोटके के बहुत ज्यादा, इसके तजर्बात, इसके मुशाहिदात बहुत ज्यादा मिले हैं, इसके तजर्बात। छोटी इलायची एक चटाक ले ले, दानादार हो, सब्ज हो, पर मेथी या मेथे के बीज एक चटाक ले ले, साफ करके कूट पीस ले, 1 चम्मच या आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। कोई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एक सादा सी आम सी चीजें हैं, दूध के साथ या पानी के साथ, खाने से पहले या बाद, चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, इसके बड़े नताइज देखें। आप में से किसी ने आजमाया? तो बहुत सारे हाथ खड़े हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या फायदा पाया? आधा घंटा रिक्वायर्ड है, यानी मुझे आधा घंटा चाहिए, लिहाजा आपकी सुननी नहीं है जी। बोले का गर्म था वो कम है। मोहरों का डिस्क के मसले थे, मोहरों के मसाइल थे, डिस्क के मसाइल थे, वो खत्म हो गए, मोहरों के मसाइल थे, और यह इस वक्त की बहुत बड़ी, इस वक्त आलमी मसला है, मोहरों का मसला आलमी मसला है, आलमी मसला, मोहरों का मसला आलमी। अच्छा, एक तो ये आपको फायदा हो मोहरों का, और किसी को फायदा? हाँ जी शुगर, ब्लड प्रेशर, टेंशन, एंग्जाइटी वगैरह की बहुत जबरदस्त। शुगर, ब्लड प्रेशर और टेंशन के लिए बहुत जबरदस्त है। शुगर, बवासीर खत्म हो गई। अच्छा, और आसाबी कमजोरी दूर हो गई आपकी, और दिल की धड़कन जो है ना, तेज हो, वो दिल की धड़कन जिनकी तेज हो वो नॉर्मल रहती है, और शुगर के लिए कहते हैं लाजवाब है, और मैदे के लिए बेहतरीन है, और अच्छा, आप आधा घंटे में आधा मिनट कर लें, बैठे बैठे बता दें, मुख्तसर 1-2 फायदे, मुख्तसर 1-2 फायदे, आधा घंटा नहीं आधा मिनट बता दें। हाँ जी, और किसी को फायदा मिला हो इसका? और किसी को फायदा क्या मिला, क्या पाया जी? हाँ, औलाद के लिए वाकई ऐसा है, जिनकी बे औलादी हो मुस्तकिल इस्तेमाल करें मियाँ बीवी, वाकईतन इसके फायदे हैं। और कहने लगे मैंने जिनको बताया और उन्होंने इस्तेमाल किया, फायदा हुआ औलाद के लिए। और एक बंदे को कहा दिया और जिसको उसको बवासीर थी वो खत्म हो गई, और 10 साल पीछे चला जाए। कहते हैं 10 साल बंदा पीछे चला जाता है। आधे घंटे का नचोड़ यही है। नचोड़ भी ठीक है, 100 गलांदी नचोड़ ठीक है। और बताएं इसके फायदे, बहुत फायदे हैं, और ये टोटका मैंने बहुत आम किया और दानिस्ता आम किया, और मुझे कैसे मिला एक कहानी है। नहीं, बस मखलूक खुदा को नफा पहुंचे, मखलूक खुदा को फायदा पहुंचे, अल्लाह की मखलूक के दुख दर्द दूर हो जाएं, और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां फैल जाएं, चुप ठीक हो जाती है। यह कमर का एक ऐसा मसला है, अल्लाह अकबर, बड़ा मुश्किल है, अगर पड़ जाए तो बंदा चल नहीं सकता। और बताएं जी। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म होता है जैसे कोई पेन किलर ले लिया। सर दर्द इतनी जल्दी खत्म हो जाए कि जैसे कुछ सर दर्द की गोली ले ली हो। और एक मिनट पाइया, हाँ जी पाइया हैं,
बच्चा सबक याद ना होता हो, कुंद ज़हन हो, कमजोर ज़हन हो, उसको चुटकी चुटकी ये इस्तेमाल कराएं दूध पानी के साथ, तो बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। जी आप जी एक बंदे में दसिया नुस्खा इलायची मुख्तसर 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 वो महीने डेढ़ बाद मैं वेख्या ना मेरे तो भी छोटा दूध होड़ा पिया कलीजे तो वैसे करता रही हो ते ओदी तबीयत बिल्कुल शाज हो गई ते बदल के होड़ा वो आधे घंटे के निचोड़ में एक और तस्दीक मिल गई। कहते मैंने एक बंदे को बताया, कहना कलीन शेव तो वैसे ही वो करता था, पर कुछ अर्से के बाद देखा तो मुझसे छोटा नजर आ रहा था। कहते हैं हालांकि उसकी 60 साल उम्र थी और वो मुझसे भी छोटा नजर आ रहा था। जैसे हमारे दोस्त आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि आधा घंटा जो है वो बंदा 10 साल उम्र से पीछे चला जाता है। आधे घंटे वाले दोस्त ने कहा कि इनको इसके आधे घंटा भी फायदा हुआ इसका। माशा माशा हाँ। और जी अच्छा, ये छोटा सा टोटका है, छोटा सा टोटका। आप सेहतमंद हैं, चुटकी चुटकी लेते रहें, चुटकी चुटकी लेते रहें। है छोटा सा टोटका, छोटी इलायची सब्ज अच्छी ठीक वो 1 चटा और मेथे के भी 1 चटा बारीक पीस के इसे शीशे के मर्तबान में डाल के रख दें और 1 चम्मच, आधी चम्मच, चौथाई चम्मच खाएं पानी के साथ, दूध के साथ। छोटा सा तोहफा, मुख्तसर सा तोहफा, पर इसके रिजल्ट, इसके नताइज, इसके खवास, इसके कमालात बहुत लोगों ने आजमाए हैं। फिटनेस के लिए, दिमाग के लिए, आसाब के लिए, पट्ठों के लिए, तबीयत के लिए, जिस्म की कमजोरी वीकनेस को दूर करने के लिए, और बेऔलादी वो आपने सुन ली, बाकी फायदे तो बहुत ही ज्यादा आपने सुने हैं। वालेकुम अस्सलाम, बात करें जी। वो जो ये इसने बताया था ना टोटका, ये दालचीनी और काली मिर्च का जी मुर्शिद जी, मेरी बेटी के कान बंद हो गया था और हम डॉक्टर के पास लेके गए। वो कहता है ये इसके कान की पर्दे के पीछे सारा रेशा चला गया और इसकी वजह से बंद हो गया। ये अल्लाह करे ठीक हो जाए। इसमें रोजे के बाद हमारे पास आना है लेके दोबारा। जी मैंने मुर्शिद जी वो आपके ये सुना है, जब ये मैसा रुहानी लगती है तो वो मैंने अपनी बेटी को दालचीनी का टुकड़ा और 5 काली मिर्चें लेके पीस के उसका चावल बना के बीच में 1 आधी चम्मच शहद के डाल के मैंने बेटी को खिलाया और दूसरे दिन मेरी बेटी ठीक हो गई है। क्या ठीक हो गई? ये कान जो बंद हो गया था ना, कान के पर्दे के पीछे रेशा चला गया था, कान को जैसे कहते हैं जप्पा सा बिल्कुल बंद हो गया था। अच्छा जी जी जी। आपने ये कितने दिन इस्तेमाल कराया? मुझसे जी मैंने टोटल बनाया 3 दिन में, मगर बेटी ने दिया जैसे ये चाय का चम्मच, ये चावलों का चम्मच छोटा जो होता है ना, ये 2-2 चम्मच मैंने इसको पिलाए हैं और 2 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गई है। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको चेक करेंगे, इसका पीछे जो है वो रेशा है और बड़ा इलाज होगा ईद के बाद। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर ने ऐसे कहा था। और बेटी ऐसे कान पे हाथ रखे ना, ऐसे झुक के चलती थी ना, ये कहती मुझे सुनाई भी नहीं दे रहा और मुझे दर्द है। कान को एक तो सुनाई नहीं दे रहा था, एक कान में दर्द है, दूसरा कान में क्या मसला था? ये मुझसे जी कहते हैं ये कान का पर्दा होता है ना सुनाई देने वाला, उस पर्दे के पीछे रेशा चला गया था। नहीं, आपकी बेटी को तकलीफ क्या होती थी? एक तो कान में सुनाई नहीं दे रहा था, दूसरा झुक के कान में हाथ रख के चलती थी, तीसरा दर्द था, और क्या था तकलीफ कान की? वो कहती है एक तो नाक भी बंद हो रहा था ना, दूसरा कहती है मुझे जैसे शहर बिल्कुल आवाज ही नहीं आती कान से, बिल्कुल बंद हो गया था कान। जी। और मुझसे भी हमने वो काली मिर्च वाला कावा, वो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, मैंने 2 दिन से वो जो बेटी की पुरानी अंदर बगलम रेशा जमा हुआ था ना, वो भी खत्म हो गया। अच्छा, तरीका फिर बता दें, काली मिर्च कितनी हो? मुझसे जी 5 काली मिर्चें और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, जी। इन दोनों चीजों को पीस के और 1 कप पानी का डाल के इसको उबाल के आधा कप जब रह जाए इसमें 1 चम्मच आधी चम्मच शहद की डाल के, उसके बाद छोटा अगर बच्चा है तो उसको 1 चम्मच आधी चम्मच पिलाएं, अगर बड़ा है तो वो आधा कप थोड़ी देर के बाद, मगर उसके बाद पानी नहीं पिलाना, रात को पिलाना है, उसके बाद पानी नहीं पिलाना, अल्लाह के हुक्म से वो ठीक हो जाए। आपने ये कहाँ से लिया? मैंने मुझे जी आपके तस्वीर खाने से लिया। चंद दिन पहले एक आदमी ने, अल्लाह वाले ने बताया था, मेरी बेटी पहले रमजान शरीफ में ये मसला मेरी बेटी को बना हुआ था, दूसरे तीसरे दिन ये मैंने इधर से सुने तस्वीर खाने से, और मैंने अपनी बेटी को मैंने 6-7 हजार की दवाई लाई है। 6-7 हजार की दवाई ले चुके, लेकिन इस टोटके से फायदा हुआ।
اللہ صدا جی، خیر جی، عطا بالکل، فرمائے. بہت اسی شکریہ. طرح تسبیح خانے کا فیض مخلوق کو ملتا رہے. آپ کے لیے دعائیں ہیں, بہت زیادہ دعائیں ہیں. جس بندے کو جتنی سخت خارش ہو, گھر میں خارش پھیل چکی ہے, سورۃ اخلاص کا ہدیہ حضرت نوح علیہ السلام کو کریں. جلدی بیماری ہو, ایکزیما, چمبل, دانت, خارش, پھوڑے, پھنسیاں, کوئی بھی ہو, نوح علیہ السلام کو ہدیہ کریں.